दोस्तों, उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको पग पग पर भगवान के होने का प्रमाण जरूर मिलता है। या यूं कहें कि पूरी दुनिया में यदि कोई स्वर्ग के समान जगह है तो वो अपना प्यारा उत्तराखंड ही है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक बेहतरीन वातावरण के साथ साथ सुकून, शांति और मनोरंजन भी भरपूर मात्रा में मिलेगा। और साथ ही प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे जैसे कि कल कल बहती हुई नदियां, हरितिम जंगल, मनोहारी बर्फीली चोटियां और अक्सर उन चोटियों के ऊपर भगवान के मंदिर, जो आत्मा को समस्त दुर्गुणों से तृप्त कर मन में एक नवीन मनोभाव को पैदा कर देते हैं। जहां समग्र सृष्टि के दर्शनार्थी इन मंदिरों के दर्शनार्थ हेतु आते रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं मंदिरों में से एक मंदिर यमुनोत्री धाम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे और साथ ही यहाँ की यात्रा के बारे में भी आपको जानकारी देंगे कि आपको कब और कैसे इस धाम की यात्रा करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को नागेंद्र रावत की ओर से सादर नमस्कार और बाबा केदार से मनोकामना करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी हों स्वस्थ हों और मजे में रहें। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विनती करता हूं कि अब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलते हैं दोस्तों यमुनोत्री धाम की यात्रा पर। यमुनोत्री मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, जो हरिद्वार से लगभग 255 किलोमीटर, ऋषिकेश से 210 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एवं यह मंदिर समुद्र तल से 3219 मीटर यानी कि लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यमुनोत्री की महिमा पुराणों में कुछ इस प्रकार बताई गई है। सर्वलोकस्य जननी देवी त्वं पापनाशिनी, अवाहयमि यमुने त्वं श्री कृष्ण भामिनी, तत्र स्नात्वा च पीत्वा च यमुना, तत्र निस्त्रता सर्व पापः विनिर्मुक्तः पुनात्या सप्तम कुलम। अर्थात जहाँ से यमुना निकलती है वहाँ स्नान करने और वहाँ का जल पीने से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है एवं उसके 7 कुल तक पवित्र हो जाते हैं। पुराणों के अनुसार यमुना सूर्यदेव की पुत्री हैं। सूर्यदेव की छाया एवं संज्ञा नामक 2 पत्नियों से यमुना, यम और शनिदेव पैदा हुए। इस प्रकार यमुना यमराज और शनिदेव की बहन हुई। यमुना सर्वप्रथम जल रूप में कालिंद पर्वत पर आई, इसीलिए इनका एक नाम कालिंदी भी है। कालिंद पर्वत के ऊपर सप्त सरोवर यानी कि सप्त ऋषि कुंड स्थित है। यमुना के भाई शनिदेव का अत्यंत प्राचीन मंदिर खरसाली में स्थित है। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु यमुनोत्री धाम आकर यमुना जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं तथा यमुनोत्री के सानिध्य में खरसाली में शनिदेव के दर्शन करते हैं, उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यमुनोत्री का वर्तमान मंदिर जयपुर की महारानी गुलेरिया ने 19वीं सदी में बनवाया है, जो उत्तरकाशी जनपद के राजगढ़ी यानी कि बड़कोट तहसील में यमुनोत्री हिमनद से 5 मील नीचे 2 बेगवती जलधाराओं के मध्य एक कठोर सेल पर स्थित है। यहाँ पर प्रकृति का अद्भुत आश्चर्य तप्त जलधाराओं का चट्टानों से भभकते हुए ओम सदृश ध्वनि के साथ निस्तरण है। तलहटी में 2 शिलाओं के बीच जहाँ पर गर्म जलधारा का स्रोत है, वहीं पर एक संकरे स्थान पर यमुना जी का मंदिर है। वस्तुतः शीतोष्ण जल का मिलन स्थल ही यमुनोत्री है। यमुनोत्री मंदिर के कपाट बैसाख माह की शुक्ल अक्षय तृतीया को खोले जाते हैं एवं कार्तिक माह के यम द्वितीया को कपाट पुनः बंद किए जाते हैं। यमुनोत्री मंदिर के आसपास गर्म जल के अनेक स्रोत हैं। ये स्रोत अनेक कुंडों में गिरते हैं। इन कुंडों में सबसे सुप्रसिद्ध कुंड सूर्य कुंड है। यह कुंड अपने उच्चतम तापमान के लिए विख्यात है। भक्तगण देवी को प्रसाद के रूप में चढ़ाने के लिए कपड़े की पोटली में चावल व आलू बांधकर इसी कुंड में पकाते हैं। देवी को प्रसाद चढ़ाने के उपरांत इन्हीं पके हुए चावलों को प्रसाद के रूप में अपने घर ले जाते हैं।
सूर्यकुंड के निकट एक शिला स्थित है जिसे दिव्य ज्योति शिला के नाम से जाना जाता है। भक्त लोग देवी यमुना की पूजा करने से पूर्व इस शिला की पूजा करते हैं। यहाँ पर मई के महीने से लेकर अक्टूबर के महीने तक श्रद्धालुओं को अपार समूह में हर वक्त देखा जा सकता है। शीतकाल में यह मंदिर एवं स्थान पूर्ण रूप से हिमाच्छादित रहने के कारण कपाट बंद कर दिए जाते हैं। वैसे तो मोटर मार्ग का अंतिम बिंदु हनुमान चट्टी है, जिसकी ऋषिकेश से दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। हनुमान चट्टी से मंदिर तक 14 किलोमीटर पैदल मार्ग से चलना होता है, किंतु अब हल्के वाहनों से जानकी चट्टी तक पहुंचा जा सकता है। यहां से मंदिर मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है। हनुमान चट्टी के बाद नारद चट्टी व फूल चट्टी व उसके बाद जानकी चट्टी आता है। इन सब चट्टियों में सबसे ज्यादा जानकी चट्टी प्रमुख है, क्योंकि अधिकतर यात्री रात्रि विश्राम का अच्छा प्रबंध होने के कारण रात्रि विश्राम जानकी चट्टी में ही करते हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए 600 रुपये से लेकर 1000 रुपये के बीच कमरा उपलब्ध हो जाता है और साथ ही उचित दाम पर सुंदर, स्वादिष्ट और शाकाहारी भोजन भी मिल जाता है। कुछ लोग इस स्थान को सीता के नाम से जानकी चट्टी मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 1946 में जानकी देवी नामक धार्मिक महिला द्वारा बीफ गांव में यमुना के दाहिने तट पर विशाल धर्मशाला बनवाई थी। फिर उनकी याद में बीफ गांव का नाम जानकी चट्टी रखा गया। जानकी चट्टी से श्रद्धालुओं को 5 किलोमीटर तक मध्यम एवं तीव्र चढ़ाई से गुजरना पड़ता है, जिसके लिए यात्रीगण घोड़ा, खच्चर, पालकी इत्यादि का भी उपयोग कर सकते हैं, जिनका किराया भाड़ा उत्तराखंड सरकार द्वारा नियत किया जाता है। पैदल यात्रा के दौरान यात्रियों को अपने साथ रेनकोट या छाता अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे मार्ग में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मौसम में भी अनियमितता देखने को सदैव मिलती है। रास्ते में यात्रियों के लिए खाने पीने व क्षणिक विश्राम की सुविधा भी उपलब्ध रहती है। देवी यमुना के मंदिर तक चढ़ाई का मार्ग वास्तविक रूप से दुर्गम एवं रोमांचित करने वाला है। मार्ग के आसपास गगनचुंबी मनोहारी नंग धड़ंग बर्फीली चोटियां तीर्थ यात्रियों को सम्मोहित कर देती हैं। इस दुर्गम चढ़ाई के आसपास घने जंगलों की हरतिमा मन को मोहित कर देती हैं। अगर आप लोग चारधाम यात्रा का प्रोग्राम बनाने की सोच रहे हैं तो आपको सलाह देना चाहूंगा कि यह यात्रा सितंबर माह में करें। इसके पीछे की वजह यह है कि इस वक्त आपको चारों धामों में भीड़ कम मिलेगी और आपको दर्शन अच्छे से करने को मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि इस समयावधि में आपका बजट भी कम ही रहेगा, क्योंकि ज्यादा भीड़ भाड़ न होने के कारण होटल का किराए के साथ साथ खाना पीना और घोड़े, खच्चरों एवं पालकी का रेट भी कम हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अवधि में बारिश भी रुक जाती है, जिस कारण रास्तों में भूस्खलन का भी कोई खतरा नहीं रहता है और आपकी यात्रा भी सुगमता के साथ पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा।